अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हमारे बड़े, हमारे बच्चे, छोटे, तकरीबन जितने भी लोग हैं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इस कैफियत से ज़रूर से दो चार हुए होंगे, और वो है बुखार या फ़ीवर। बुखार क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है? अगर बुखार हो जाए तो उसको चेक किस तरह से किया जाता है? बुखार चेक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इमरजेंसी तौर पे हमें क्या करना चाहिए, और कब हमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए? तो ये तमाम बातों का ख़ुलासा हम करेंगे आज की वीडियो में। तो देखते रहें हमारी वीडियो। जी नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहा करें। तो जनाब, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। उम्मीद है कि आप इसको आखिर तक सुनेंगे और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको ज़रूर से आप नोट भी करेंगे। तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि बुखार होता क्या है। तो देखें, एक बात तो पहले समझने की बात है कि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती। ये दर हकीकत किसी बीमारी के असरात होते हैं, किसी बीमारी का इजहार होता है। आप जो सुना होगा, मलेरिया है, टाइफाइड है, या इस तरह के दूसरे जो इन्फेक्शन वाली बीमारी है उसके अंदर बुखार हो जाता है। तो बुखार अपने आप में दर हकीकत कोई बीमारी नहीं होती है। दर हकीकत ये किसी बीमारी की या किसी और चीज़ की अलामत होती है। तो अब बुखार होता है क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे पूरे जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए एक मेकैनिज़म रखा हुआ है हमारे दिमाग के एक ख़ास हिस्से के अंदर, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो अल्लाह ताला ने उस हाइपोथैलेमस के अंदर एक हिस्से को एक ख़ास दर्जा हरारत पर सेट कर दिया है, जिसको कहते हैं सेट पॉइंट। ठीक है। आप इसको इस मिसाल से समझिए कि जैसे आप कभी इस्त्री कर रहे हो या आयरन कर रहे होते हैं, तो अगर आपको एक नॉर्मल ड्रेस को इस्त्री करना होता है तो आप एक हल्के टेम्परेचर के ऊपर सेट करते हैं। लेकिन अगर आपको जीन्स इस्त्री करनी है, या कोई कॉटन का कपड़ा इस्त्री करना है, या कोई बड़ा मोटा कपड़ा इस्त्री करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसमें जो थर्मोस्टेट होता है उसको आगे कर देते हैं। उस आगे करने की वजह से क्या होता है कि उस इस्त्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मोटा कपड़ा है उसके अंदर इस्त्री हो जाती है। तो इसी तरह का एक थर्मोस्टेट आप समझ लें, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में फ़िट किया हुआ है, एक ख़ास पॉइंट के ऊपर इसको फ़िट किया हुआ है, और उस पॉइंट को कहा जाता है सेट पॉइंट। जब भी वो सेट पॉइंट जो है ना अपने उस मुकर्ररा हद से आगे की तरफ चला जाता है तो हमें बुखार हो जाता है, और अगर वो अपने मुकर्ररा टेम्परेचर से नीचे की तरफ आ जाए तो उसमें फिर हमें कहते हैं कि हाइपोथर्मिया हो गया, या ठंड जो है ना वो हो गई है। अच्छा, ये सेट पॉइंट जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, एडल्ट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर सेट होता है। ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा, अगर ये सेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर चला जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री चला जाए, 101 हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं इस कैफियत को कि उसको बुखार हो गया है या फ़ीवर हो गया है। तो ये सारा गेम उस सेट पॉइंट का है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये सेट पॉइंट को छेड़छाड़ कौन करता है, सेट पॉइंट को छेड़ता कौन है, उसको तंग कौन करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन चले जाएँ, जरासीम है, मलेरिया के जरासीम है, टाइफाइड के जरासीम है, किसी वायरल इन्फेक्शन के जरासीम है, तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एक ख़ास किस्म के केमिकल को वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, जिसको कहते हैं पायोजिन्स। पायोजिन्स ये वो केमिकल होते हैं जो हमारे सेट पॉइंट को जाके डिस्टर्ब करते हैं, उस सेट पॉइंट को आगे कर देते हैं। अब जब सेट पॉइंट आगे हो जाता है तो हमारी बॉडी को रियलाइज़ होता है, यार मेरा तो टेम्परेचर कम है, मुझे अब टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि सेट पॉइंट जो है ना वो आगे हो गया है, हमें हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो हर वो मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए से हीट प्रोड्यूस होती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। जिस्म के अंदर जो पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं, हाथ हैं, पैर है, उनकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमारे जो मसल्स हैं ना उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो तेज़ी से ना उसके अंदर सिकुड़ने का या खिंचाव का अमल पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा पैदा होती है, और इसी की वजह से जो है ना वो हम कांपने लगते हैं। ठीक है। और इसी में जो है वो सर्दी लगने लगती है। तो आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा बहुत दफ़ा बुखार के अंदर कि बुखार में आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं, हाथ और पैर, इनकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है और दूसरे ऑर्गन है, इनकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कपकपी क्यों शुरू हो जाती है? ज़ाहिर है, हीट को प्रोड्यूस करना होता है, तो हमारे पट्ठों को हीट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसकी वजह से हमें शिवरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है।
ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बुखार के अंदर सर्दी क्यों लगती है और बुखार के अंदर कपकपी क्यों तारी होती है। तो कपकपी इसलिए तारी होती है क्योंकि जो पट्टे होते हैं वो सिकुड़ रहे होते हैं और फैल रहे होते हैं बहुत तेज़ी से, इसकी वजह से कपकपी हो जाती है। और ठंड सी क्यों लगती है या हाथ पैर ठंडे क्यों महसूस होते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल ब्लड और सप्लाई होती है हाथ और पैर की वो कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको लगता है कि हाथ पैर ठंडे हो गए, सर और जिस्म जो है ना बिल्कुल जल रहा है या तप रहा है। अच्छा, जब हम कोई दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे पायोजन जिस्म से कम हो जाते हैं, हमारा सेट पॉइंट जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है, तो अब हमारी बॉडी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको हीट रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हीट को बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो अब वो हीट को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, इनके अंदर वो ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं, पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से बुखार जो है वो टूटना शुरू हो जाता है या आपको लगता है कि जो है ना वो बुखार कम हो गया। बुखार कम इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल गई है हमारे पसीने के ज़रिए से। तो यही वजह है कि जब बुखार उतरता है तो पसीने आते हैं और जब बुखार चढ़ रहा होता है तो फिर सर्दी और कपकपी तारी हो जाती है। तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा मिली होगी, उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर है जब बुखार उतरता है, पसीने वगैरह ज़्यादा आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, ठीक है, बंदा निढाल हो जाता है और उसके अंदर जो है ना थकावट की कैफ़ियत जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये हो गई बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुखार, हमारी आवाम कहती है ना कि ये हल्का बुखार है, ये तेज़ बुखार है, तो ये दरहकीकत बुखार को चेक किस तरह से किया जाता है और इसको समझा कैसे जाता है कि ये हल्का बुखार है या तेज़ बुखार है। अब देखिए, अगर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो मैंने आपको बताया 98.6 डिग्री है, बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इससे। बेसिकली आप ये समझ लें आसान लफ्ज़ों के अंदर कि जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 100, ठीक है। अब अगर 100 से लेके 101 तक का बुखार होता है किसी इंसान को तो उसको कहते हैं हल्का बुखार। 101 से लेके 102 तक का अगर किसी को बुखार हो तो उसको कहते हैं मॉडरेट डिग्री या दरमियाने दर्जे का बुखार। 102 से लेके 103 तक के बुखार को आप कहते हैं तेज़ बुखार या हाई ग्रेड फीवर, और 104 से अगर किसी को ज़्यादा बुखार हो तो उसको आप कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, ये होती है बुखार की ग्रेडिंग। अब बुखार होता क्यों है? तो एक वजह तो बुखार होने की होती है इन्फेक्शन। कोई भी जिस्म में जरासीम चले जाएँ, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया जो भी चले जाएँ, मलेरिया के जरासीम हो, टाइफाइड के हो, तो वो हमें बुखार करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बुखार हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि बुखार करवा देते हैं। अगर सूजन हो गई, सूजन के अंदर भी बुखार हो सकता है, मतलब बच्चा है गिर गया या आपके पैर में मोच आ गई है या कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अद्वियात होती हैं, वो भी बुखार करवा सकती हैं, जैसे एलोपिरानोल है या वैंकोमाइसिन है, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी है। ये वो मेडिसिन होती हैं जो ख़ुद भी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेस करवा सकती हैं। एक और बहुत बड़ी वजह होती है बुखार की, वो है गर्मी। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी बुखार करवा सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 मोटी मोटी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें बुखार हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बुखार इन्फेक्शन की वजह से हो, बाज़ दफ़ा गर्मी की वजह से, गिरने पड़ने की वजह से, चोट की वजह से भी बुखार हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि बुखार को चेक किस तरह से करें। ठीक है, बुखार को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बहुत सारे आलात आते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास जो बुखार चेक करने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं आप थर्मोमीटर। तो ये थर्मामीटर हम जिससे हम बुखार चेक कर रहे होते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्लिनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है हमारे पास मरकरी थर्मामीटर, जिसके अंदर मरकरी दाखिल होती है, मरकरी होती है, और डॉक्टर्स को ज़बान के नीचे रख के या बगल में रख के बुखार चेक करके आपको बताते हैं जी आपको 101 बुखार है या 102 जितना भी है। ठीक, बच्चों में ये इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल काम होते हैं क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। वो मरकरी थर्मामीटर उनकी ज़बान में रख के नीचे रखना मुश्किल काम है, बाज़ दफ़ा वो तोड़ देंगे, खा लेंगे, और जो मरकरी है वो पेट में जाने का ख़तरा होता है। इसी वजह से मरकरी थर्मामीटर बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे 5 साल से छोटे बच्चों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमारे पास रिप्लेसमेंट में अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एडवांस थर्मामीटर आ गए जिसको कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर को आप एक्जिला में या बगल के अंदर रख सकते हैं, ज़बान के नीचे भी रख सकते हैं, इसमें टूटने का ख़तरा नहीं होता है, और ये रीडिंग फ़ौरन से बता देता है। तकरीबन 15 से 30 सेकंड के अंदर ये रीडिंग बता देता है, जबकि मरकरी थर्मामीटर में आपको 1 से 2 मिनट तक उसको ज़बान में या बगल में रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके होते हैं बुखार चेक करने के। उसमें से एक तरीका होता है थर्मोगन का। ठीक है, कोरोना के दिनों में आपने शायद देखा होगा कि जब
आप किसी बैंक जाएं या किसी और जगह पे जाएं तो वो एक गन यूज़ करते थे जिससे वो टेम्परेचर चेक करते थे, जिसको कहते हैं थर्मोगन। तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है, बुखार चेक करने के लिए। इसके अलावा थर्मामीटर टेप होते हैं, आजकल मार्केट्स के अंदर मिल जाते हैं, उसको माथे पर लगा के थोड़ी देर में वो बुखार आपको इंडिकेट कर देता है, लेकिन वो चूँकि इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लिहाजा उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे आइडियल अगर आप मुझसे पूछें कौन सा थर्मामीटर है बच्चों के लिए, तो वो डिजिटल थर्मामीटर है, उसको आप इस्तेमाल कर लें। रीडिंग पढ़ना भी आसान होता है, उसके ऊपर डिजिट्स के अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि कितना फीवर है, 101 है, 2 है, वट जो भी बुखार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस किस जगह बुखार चेक करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे बुखार चेक करने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह के अंदर रख के चेक करते हैं तो अलग टेम्परेचर आ रहा है, और बगल में रख के चेक करते हैं तो अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, जितनी भी रीडिंग्स इससे पहले मैंने आपको बताई है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना होता है, लो ग्रेड इतना होता है, हाई ग्रेड इतना होता है, तो दर हकीकत ये कहलाता है कोर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के इनसाइड का टेम्परेचर। अब ये इनसाइड का टेम्परेचर बेसिकली रेक्टल एरिया से चेक किया जाता है। जो पॉटी की जगह होती है उसके एक अलग थर्मामीटर होता है जिसको कहते हैं रेक्टल थर्मामीटर, वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो इतना इस्तेमाल नहीं होता है, वो इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लोग उससे कंफर्टेबल नहीं होते, लिहाजा वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी जगह मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो माउथ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब माउथ के अंदर थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है वो रेक्टल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री कम होती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको थर्मामीटर में टेम्परेचर आ रहा है 100, तो आप समझ जाएं कि वो 0.5 डिग्री ज़्यादा है, 100.5 डिग्री है। इस तरह से जो एक्जिला के अंदर चेक किया जाता है, बगल के अंदर चेक किया जाता है बुखार, वो हमारे पास 1 डिग्री जो है वो कोर टेम्परेचर से या इंटरनल टेम्परेचर से कम होता है। तो अगर आपके बगल के अंदर 100 टेम्परेचर आ रहा है, एक्सिलर के अंदर थर्मामीटर शो कर रहा है 100 टेम्परेचर, तो आप समझ जाएं कि बेसिकली बुखार जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको अगर मैं समराइज़ करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है कोर टेम्परेचर, जो रेक्टम से लिया जाता है, हमारे यहाँ नॉर्मली चेक नहीं होता। नॉर्मली हमारे पास मुंह में या बगल में एक्सिला में रख के चेक किया जाता है। तो अगर मुंह में रख रहे हैं तो आप 0.5 डिग्री ऐड कर देंगे, और अगर आप बगल में रख रहे हैं तो उसमें आप 1 डिग्री ऐड कर देंगे, आसान लफ्ज़ों में। इसमें कोई कमेंट करके साइंटिफिकली ये ना कहे कि नहीं जी ये 0.5 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो भाई मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी वीडियोज़ आवाम को समझाने के लिए, तो आसान लफ्ज़ों में मैं उनको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये बात भी हो गई, बुखार भी आपने चेक कर लिया कैसे होता है, आपने उसको रीड भी कर लिया। अब सवाल ये पैदा हो कि बच्चे को अगर बुखार हो गया हो तो हम करें क्या। देखिए, बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं कि बुखार अगर हो रहा है, बच्चे को ठंड लग रही है, तो बहुत ज़्यादा उसको लपेट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो बुखार जो है वो दरमियाने दर्जे का था, अब वो बहुत हाई ग्रेड फीवर या बाज़ दफ़ा वो हाइपर पायरेक्सिया 104 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे को बुखार हो रहा है तो सबसे पहले कोशिश करें कि किसी हवादार कमरे के अंदर उसको ले जाएं। अगर उसने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो कपड़े उसके कम कर दें, ठीक है, बहुत मोटे कपड़े उसको ना पहनाया करें। आप चाहें तो उसकी स्पंजिंग कर सकते हैं, जो नॉर्मल पानी की पट्टियाँ होती हैं उससे आप वो भी कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो पिलाई जा सकती है। बेहतर तो होता है कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा ना पिलाएं, लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि इस वक्त डॉक्टर दस्तयाब नहीं है तो फिर आप दवा उसको पिला सकते हैं। पैनाडोल या पैरासीटामोल सबसे अच्छी बेहतर ड्रग है, वो आप इसको पिला सकते हैं। इसकी मिकदार ऐसी होती है कि 10 मिलीग्राम फी केजी, मतलब 10 mg पर केजी के हिसाब से पिला सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे का वज़न 10 किलो है तो 100 मिलीग्राम आप उसको दवा पिला सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले किसी डॉक्टर से फ़ोन करके या वैसे मशवरा करके उसके बाद ही आप उसको दवा पिलाएं। ब्रोफीन सिरप भी आप उसको पिला सकते हैं। इसके अलावा एक दवा आती है सपोजिट्री, जो पॉटी के रास्ते के अंदर बच्चों को रखवाई जाती है, हमारे यहाँ वो नापा के नाम से मशहूर है, नापा सपोजिट्री, तो वो भी बच्चे की पॉटी के रास्ते में रखवाए जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल अब आपके जहन में आता है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर्स को विज़िट कम करना चाहिए कि हर बुखार में बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, सिंपल सा फ्लू है, तो क्या डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे जो फीवर है ना वो वायरल होते हैं, 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो आपको हर दफ़ा डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर को उस वक्त विज़िट करना चाहिए कि अगर एक बच्चे को बुखार हो और वो अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है तो लाजमी आप डॉक्टर से विज़िट करें, भले उसको हल्का बुखार हो तेज़, लेकिन अगर वो बच्चा 3 महीने से छोटा है तो लाजमी आप उसको डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार है तो फिर आप डॉक्टर को लाजमी विज़िट करवाएं। अगर बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, 103 104 से ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को फ़ौरन से विज़िट कराएं।
इसके अलावा अगर बुखार के साथ आपको और अलामतें मिल रही हैं, मतलब बच्चे को मुस्तकिल उल्टियाँ हैं या मोशन है, या बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल हो गया, सुस्त हो गया है, या बच्चे को झटके पड़ने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन से आप डॉक्टर को विज़िट करें। तो उम्मीद है आपको ये बुखार की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बुखार की क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमें दुआ में याद रखते हैं। देखते रहें हमारी वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।